अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद काशिफ खान बेस्ट व्हील से आज आपके सामने एक नई गाड़ी के रिव्यू के साथ हाजिर हुआ हूं। जैसा आप देख सकते हैं मेरे साथ मौजूद है सुजुकी हसलर। सुजुकी हसलर एक वन ऑफ द बेस्ट गाड़ी है सुजुकी की। अगर बात की जाए इंपोर्टेड गाड़ियों के हवाले से, वैगनार, ऑल्टो, हसलर, ये तीन गाड़ियां टॉप पे हैं। लेकिन इनमें भी अगर कैटेगरी की जाए तो इसमें सुजुकी हसलर टॉप पे आती है। वो किस तरह से, अगर आप इसकी टोटल शेप देखें, सबसे पहले अगर आप इसका फ्रंट व्यू, बैक व्यू और साइड प्रोफाइल चेक करें तो आपको सबसे पहले फील आती है लाइक ये जिस तरह मिनी एसयूवी है, जिस तरह मिनी प्राडो हो गई, मिनी पजारो हो गई। अगर आप इसमें थोड़े से व्हील टायर साइज़ थोड़ा बड़ा लगवाएं इसके अंदर और स्पॉइलर वगैरह फुल गाड़ी अगर मॉडिफाई की हो तो आपको मिनी पजारो की लुक देती है। अब इस गाड़ी के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या क्या वेरिएंट्स मिलते हैं, वो हम आज इसमें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बताता चलूँ, ये हसलर 2021 मॉडल है और इम्पोर्ट है ये 2024 की। और इसकी शेप की अगर बात करें तो इसकी शेप न्यू शेप कहलाती है, जिसमें आप देख सकते हैं अगर पुरानी 2014-15 मॉडल की बात की जाए तो उसमें लाइटों का फ़र्क आ गया, ग्रिल का फ़र्क आ गया, बम्पर का फ़र्क आ गया, इसके अलावा कुछ फीचर्स का भी इसके अंदर फ़र्क आया। अब बात करूँ इसके फ्रंट स्क्रीन की। फ्रंट स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके रडार प्री कोलिजन असिस्ट की ऑप्शन मौजूद है, जबकि पुरानी की अगर मैं बात करूँ तो उसमें सिंगल सेंसर आता था, इसमें डुअल सेंसर के साथ रडार मौजूद है। बोनट आप देख सकते हैं, इसका बोनट यहाँ पे हसलर की बैजिंग हुई है, बहुत ही प्यारी लग रही है। हेडलाइट्स इसकी हाई प्रोजेक्टर लैंप्स हैं, यहाँ पे इसके DRLs दी गई हैं, यहाँ पे इंडिकेटर लाइट मौजूद है। इसी तरह अगर आप इसकी ग्रिल देखें तो क्रोम के साथ बहुत ही प्यारी ग्रिल इन्होंने डिज़ाइन की है। और बम्पर के ऊपर अगर आप आ जाएं तो यहाँ पे आपको फॉग लैंप्स मिलते हैं और इसके अंदर भी क्रोम का यूज़ किया गया है। व्यूअर्स, ये आपने मुझे लाजमी बताना है, ये जो बम्पर के डाउन साइड पे ये अक्सर आप देखते हैं यहाँ पे स्पेस मौजूद होती है, ये क्या काम करती है। अब हम बात करते हैं इसके इंजन रोम की। व्यूअर्स, अगर इसके हम इंजन रोम की बात करें तो सबसे पहले इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें जो देखनी चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंसुलेशन शीट मौजूद है। इंसुलेशन शीट का क्या काम होता है, ये एक तो नॉइस को आपके कैबिन में आने नहीं देती, जो इंजन कैबिन की नॉइस है वो इंटीरियर कैबिन के अंदर नहीं आती। दूसरा, हीट एब्जॉर्ब करती है, ये हर गाड़ी में होना बहुत ज़रूरी है। इन केस अगर गाड़ी आपको मिलती है और उसमें ये शीट मौजूद नहीं होती तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आफ्टर मार्केट उसको लाजमी लगवाएं। इसके अलावा इसका इंजन कैबिन काफ़ी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है और स्पेस इसके अंदर काफ़ी है, लेकिन उसके हिसाब से जो एडजस्टमेंट की गई है वो भी बेहतरीन है। इसमें हमें ABS सिस्टम मिलता है और X पैकेज है, मैं आपको बताता चलूँ ये नॉन टर्बो है। और इसकी फ्यूल एवरेज मैं कहता हूँ वाह, पेट्रोल पंप के पास से गुजारना है आपने बस इसको, 25 से 30 किलोमीटर की एवरेज ये देती है अगर आप गाड़ी को सही तरीके से चलाएं। और अगर आप इसको ख़तरनाक तरीके से भी चलाते हैं तब भी आपको 16 से 17 किलोमीटर की एवरेज लाजमी देगी। अब हम बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की। साइड प्रोफाइल पे जाने से पहले आपको एक टेक्निकल चीज़ बताता चलूँ गाड़ी के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर गाड़ी का एक अपना कंप्यूटर सिस्टम मौजूद होता है, जो कि यहाँ पे लगा होता है या साइड पे इस तरह का होता है, या तो अंदर करके कहीं पे एडजस्ट होगा या यहाँ पे होगा या किसी भी साइड पे होगा। इसकी हिफाजत लाजमी किया करें क्योंकि इसके अंदर गाड़ी की कंप्लीट प्रोग्रामिंग होती है। इन केस अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। आपकी गाड़ी गियर नहीं पकड़ेगी, अगर स्टार्ट हो रही है ड्राइव होते होते रुक जाएगी, ठीक है, या आपके ड्राइव के लिहाज से और मैकेनिकली काफ़ी इश्यूज आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो जब भी आप मैकेनिक के पास जाएं उससे पहले आप एक इलेक्ट्रिशियन के पास जाया करें और इसको स्कैनर लाजमी लगवाया करें अपनी गाड़ी को, ताकि आपको पता चले कि इसके अंदर टेक्निकली फ़ॉल्ट है क्या। क्योंकि समटाइम्स होता ये है कि फ़ॉल्ट होता है जिस तरह मैंने बताया सेंसर का, क्योंकि जैपनीज़ गाड़ी आप बेशक बेस वेरिएंट लें, कोई सी भी लें, उसके अंदर सेंसर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो उन सेंसर्स को बेहतरीन तरीका है मॉनिटर करने का कि आप इसको स्कैनर लगवाएं। स्कैनर लगवाएंगे वो उसको सेंस करेगा और बता देगा कि जी ये सेंसर
ख़राब है। तो इन केस सुजुकी की मोस्टली गाड़ियों के अंदर होता है कि इसके कंप्यूटर सिस्टम में अक्सर प्रॉब्लम आ जाता है, या तो बारिश की वजह से आ जाता है, ये ज़्यादा गीला हो जाए, इसमें पानी चला जाए, और इसके चोरी के इम्कानात भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो लिहाजा इसकी हिफाजत ज़रूर किया करें। अब हम बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की। जी व्यूअर्स, अगर हम इसके साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल पे सबसे पहले आपको फेंडर के ऊपर जो चीज़ नज़र आती है वो क्या है? हाइब्रिड का लोगो। हाइब्रिड इसको क्यों कहा जाता है? यह गाड़ी हाइब्रिड है बेसिकली। जो न्यू शेप लॉन्च की गई उसको हाइब्रिड का नाम दे दिया गया। इससे पहले वाली जो शेप थी, टेक्नोलॉजी थी, उसके अंदर ENE चार्ज या SCNE चार्ज आपको लिखा हुआ नज़र आता था सुजुकी की मोस्टली गाड़ियों के अंदर। ENE चार्ज और हाइब्रिड ये बेसिकली दोनों सेम टेक्नोलॉजी है, इसको सेमी हाइब्रिड ही कंसीडर करते हैं। उसकी रीज़न मैं आपको बताऊंगा कि क्या होती है। फेंडर के नीचे आप देखते हैं यहाँ पे आपके पास एक क्लैडिंग दी गई है जो कि इसको मड से बचाती है, स्क्रैचेस से बचाती है, इसको आप दोबारा फर्निश कर सकते हैं। अब आ जाएं आप इसके मिरर्स के ऊपर। रिट्रैक्टेबल मिरर्स कलर मैचिंग के साथ, एक्स पैकेज, यहाँ पे आपको इंडिकेटर मौजूद है, यहाँ पे आपको एयर प्रेस मिल जाता है। इसके अलावा अगर बात करें हम इसके डोर की, डोर में आपको एरोडायनामिक्स करैक्टर लाइंस मिलती हैं, और ये जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर कवर लगाया गया है, ये बेसिकली कलर मैचिंग के साथ होता है इसका डोर हैंडल। ये आफ्टर मार्केट इसके अंदर इंस्टॉल किया गया ताकि जो स्क्रैचेस वगैरह होते हैं इससे बचा जा सके। ये जेन्युइन जापान से ही लगा हुआ आया है। बैक डोर के ऊपर अगर आप आए तो इसकी आप देख सकते हैं स्क्रीन साइज़, जो विंडो का साइज़ है वो भी बेस्ट है, और यहाँ पे भी आपके पास, और ये नीचे भी आपके पास क्लैडिंग मौजूद है जो कि इसको डस्ट से और स्क्रैचेस से बचाती है। बैक फेंडर की बात करें अगर तो बैक फेंडर पे यहाँ पे आपको साइड विंडो मिलती है। सिक्योरिटी अलार्म हर गाड़ी में आपको नज़र आएगा, बट ये वर्किंग कैसे करता है ये भी मैं आपको बताऊँगा। बात करें अब इसके रिम की, सबसे खूबसूरत तरीन चीज़ हसलर के अंदर जो देखी जाती है, इसमें सबसे बेस वेरिएंट आता है, उसके अंदर आपको रिम नज़र नहीं आता, सिंपल रिम होता है। ये एक्स पैकेज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डुअल टोन कम्बिनेशन के साथ सिल्वर और ब्लैक अलॉय रिम मौजूद है, और इसका टायर साइज़ जो है वो आप देख सकते हैं 165/16 R 165/60 R15, मतलब 15 इंच का इसके अंदर टायर मौजूद है। जो रिम साइज है इसका 15 का है। अगर आप इसको बढ़ा के लगाते हैं, जिस तरह मैंने शुरू में कहा था, ये मिनी पजारो और मिनी प्राडो की लुक देगी। अब बात करते हैं हम इसकी बैक प्रोफाइल की। जी व्यूअर्स, अगर अब हम बात करें इसके बैक प्रोफाइल की, तो बैक प्रोफाइल पे यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्ट से जो आपको एंटीना, शॉवर, ब्रेक लाइट, यहाँ पे अगर स्पॉइलर लगा हो तो इस गाड़ी की ब्यूटी और बढ़ जाती है। बैक स्क्रीन के अंदर सेम आपको डिफोकर लाइंस नज़र आ रही हैं। बैक वाइपर, बहुत ही खूबसूरत डिग्गी के ऊपर क्रोम की लाइन, सुजुकी का लोगो, हसलर, यहाँ पे भी आपको हाइब्रिड का लोगो नज़र आएगा। इसी तरह अगर आप देखें पुरानी गाड़ी की जो मैं बात कर रहा था, पुरानी शेप की, यहाँ पे उसके लिखा होता था ENE चार्ज, तो ये सेमी हाइब्रिड कंसीडर होती है। इसकी अगर लाइट्स की बात करें यहाँ पे इसकी लाइट्स की एक अलग ही एम्बियंस है, टोटली डिफरेंट है ना, किसी गाड़ी से मैच नहीं होती। इसकी लाइट्स अगर आप देखें तो ब्रेक लाइट्स हैं, यहाँ पे अगर रिवर्स लाइट है, ये साइड इंडिकेटर्स हैं सेम। इसी तरह यहाँ पे भी ब्लैक आपके पास क्लैडिंग यूज़ की गई है। रिफ्लेक्टर्स के साथ ही आपको 4 पार्किंग सेंसर्स दे दिए गए हैं। बैक कैमरा मौजूद है, रियर बम्पर, ये आपके पास मड फ्लैप्स, यानी कि टोटली गाड़ी का जो स्ट्रक्चर और एक्सटीरियर है ना, बहुत ही खूबसूरत है। स्पोर्टी फील है, SUV की फील है, बट इंपोर्ट पॉलिसी के मुताबिक अगर बात करें तो आप 3 साल पुरानी ही इंपोर्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे रिफ्लेक्टर के ऊपर भी क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। और एक चीज़ जो कि मैं कभी भूल नहीं सकता, गाड़ी इंपोर्ट कहाँ से की गई है? बेस्ट व्हील से। तो अगर आप भी सुजुकी हसलर लेटेस्ट मॉडल इंपोर्ट करवाना चाहते हैं तो बेस्ट व्हील्स पर रब्ता करें। हमारी तमाम डिटेल्स वीडियो के नीचे भी मौजूद हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं, तो आप इसको इंपोर्ट करवाएं और बेस्ट प्राइजेस के ऊपर इसको हासिल करें। अब हम बात करते हैं इसके इंटीरियर की।
जी व्यूअर्स, अगर हम गाड़ी के इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में सबसे पहले जिस चीज़ का फील आता है वो हमेशा की तरह इसका सबसे पहले क्या देखा जाता है जी, कंफर्ट लेवल क्या है गाड़ी का। लेग स्पेस, हेड स्पेस काफ़ी कन्वीनियंट, रोम इसका बेहतरीन, काफ़ी वाइड है, इजीली आप इसके अंदर बैठ सकते हैं। और अगर इसके पैडल्स में देखें, यहाँ पे इसके ब्रेक, फुट ब्रेक मौजूद है, इसके अलावा ब्रेक और एक्सीलरेटर। सीट बेल्ट मोस्ट कंपल्सरी, जैसे हर दफ़ा मैं कहता हूँ ये लगानी आपने नहीं भूलनी, ज़रूर लगाया करें। फ्रंट और जो साथ पैसेंजर होता है, इन दो बंदों के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी कोशिश किया करें जो बैक पे पैसेंजर्स बैठते हैं वो भी सीट बेल्ट का इस्तेमाल लाजमी किया करें। अब इसके फ्रंट पे सबसे पहले बात करें हम स्टीयरिंग की। स्टीयरिंग आप देखें इसका टोटल लेदर स्टिच्ड है और किसमें है, टोटली राउंड शेप में। इसकी अगर एडजस्टमेंट की बात की जाए तो एडजस्टमेंट इसकी हमें जस्ट टिल्ट में मिलती है, टेलीस्कोपिक नहीं है। एयर बैग्स की अगर बात करें इसमें तो एयर बैग्स में हमें इसमें फ्रंट 2 एयर बैग्स, इसके अलावा साइड कर्टन्स 2, टोटल 4 इसके अंदर एयर बैग्स मौजूद हैं, 2 एयर बैग्स और 2 साइड कर्टन्स। ठीक हो गया। अब अगर हम बात करें इसके फ्रंट पे, यहाँ पे आप ये आपका सनशेड आ गया, डैशबोर्ड बहुत ही अच्छा खूबसूरत ट्विटर्स लगे हुए हैं स्पीकर्स के साथ। यहाँ पे आपको साउंड आता है इसका। नीचे साथ ही आप देखें यहाँ पे एसी वेंट्स के अंदर भी क्रोम का टच दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, खूबसूरत। और इसके अंदर स्टीयरिंग पे अगर मैं दोबारा आऊँ तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं मल्टीपल बटन्स मौजूद हैं मल्टीमीडिया के। इसका स्टीयरिंग मल्टीमीडिया है, 2 बटन्स यहाँ पे मौजूद हैं। इसका जो इंफॉर्मेशन क्लस्टर है मीटर, ये इसका काफ़ी खूबसूरत है। हाँ, इसके अंदर एक चीज़ की कमी है, वो है आरपीएम मीटर, क्योंकि इसका जो डिस्प्ले है वो छोटा है, लेकिन यहाँ पे इसका बटन कोई मौजूद नहीं है। ठीक है, तो लिहाजा इसके यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड पे दिया गया है इन्फो में यहाँ पे आपको जो डिटेल्स चाहिए, एवरेज की आपको डिटेल देगा, आपकी गाड़ी में कितना फ्यूल है और कितना यूज़ हो रहा है उसकी आपकी इंफॉर्मेशन आएगी आपके पास, गाड़ी का स्टार्ट टाइम। इसके अलावा यहाँ पे जब आपकी गाड़ी इन केस इको आइडल पे जाती है, उस पे ENE चार्ज पे जाती है, मोशन सेंसर इसके अंदर बेस्ट है, एक बहुत बेहतरीन चीज़ है ये। गाड़ी अगर आप ड्राइव कंडीशन में होती है आपकी और आप इसको स्टॉप करते हैं तो यहाँ पे आपके पास बताता है कि कौन कौन सा ऑब्जेक्ट इसके करीब है। और जो बेस्ट चीज़ मुझे इसके अंदर एक लगी है वो ये आप देख सकते हैं ब्रेक एक्सेल, ये इसके अंदर ऑप्शन दी गई है। अगर आपने ब्रेक प्रेस की हुई है तो यहाँ पे आपको बताएगा कि आपकी ब्रेक प्रेस है, और उसकी पावर भी यहाँ पे आपको बताएगा कि कितने प्रेशर से आपने ब्रेक को प्रेस किया हुआ है। यहाँ पे बेहतरीन चीज़ क्या, सेमी हाइब्रिड होने की वजह से इसकी बैटरी की पावर आपको बता रहा है, मोटर इसकी, इंजन यानी कि कौन सी कैटेगरी से आके इंजन तक इसकी पावर पहुँच रही है। आरपीएम मीटर इसका यहाँ पे डिस्प्ले में मौजूद है, सेपरेटली नहीं दिया गया। जैसे ही आप यहाँ पे इसको प्रेस करेंगे रेस को, ये देख सकते हैं आप आरपीएम मीटर यहाँ पे शो करवाया गया है, लेकिन जो मीटर के साइड पे डिस्प्ले होता है वो अवेलेबल नहीं है। तो ओवरऑल अगर इसके अंदर देखा जाए, इंफॉर्मेशन क्लस्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दी गई हैं नॉर्मली, जो कि बहुत कम गाड़ियों के अंदर, छोटी गाड़ियों के अंदर होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी सेमी हाइब्रिड होने की, जो अभी पावर भी अब आपको दिखा दी इंफॉर्मेशन क्लस्टर पे। पैसेंजर सीट, जिसको आप यहाँ से ओपन करेंगे, ये मोस्टली किन गाड़ियों में होता है, सुजुकी गाड़ियों के अंदर प्रोवाइड करता है। इको आइडल जो होता है, इको आइडल के अंदर एक्स्ट्रा कोई बैटरी मौजूद नहीं होती। सीट आपने ओपन करनी है, सीट आप जैसे ही ओपन करेंगे, यहाँ पे बकेट है, इस बकेट को आपने ओपन कर लेना है। बकेट को आप जैसे ही उठाएंगे, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको बैटरी मिलेगी, ये लिखा हुआ है लिथियम आयन बैटरी। ठीक है, ये बैटरी किस चीज़ को कंट्रोल करती है, इसके फ्यूल को, गाड़ी के इंजन को कंट्रोल करती है। गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हैं, ब्रेक आपने प्रेस की, इंजन बंद हो गया। हाइब्रिड इसको क्यों कहा गया है, आपका जो ब्लोअर है वो बैटरीज पे कन्वर्ट हो जाता है, एसी आपका कूलिंग ऑफ हो जाती है, कंप्रेसर ऑफ हो जाता है, जस्ट ब्लोअर आपका ऑन रहता है। ठीक है, जबकि इको आइडल में क्या होता है, उसमें आपका एसी और ब्लोअर दोनों बंद हो जाते हैं। इसमें एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं मोस्टली जो सीट्स होती हैं नॉर्मली कुशनिंग हुई होती है उसके अंदर, और कुछ नहीं होता।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने ना एक प्रॉपर शीट दी हुई है। ये शीट काम क्या करती है, इसके कनेक्शंस का क्या सूरत हाल है ये आप देख सकते हैं। ये इसके कनेक्शंस हैं, एक पैसेंजर सीट में है और एक इस सीट में है। ये काम करते हैं जी हीटेड सीट्स का। ये गाड़ी हीटेड सीट्स है, इसके अंदर हीटेड सीट्स की ऑप्शन भी मौजूद है। इसकी कुशनिंग आप देखें लेदर की हुई भी है। हीटेड सीट्स के बटन्स यहाँ पे आपको नजर आएंगे L एंड R। ये आपने बटन सर्दियों में मोस्टली यूज होते हैं। ये आपके पास लाइटर आ गया, डैशबोर्ड नीचे, अपर स्पेस डैशबोर्ड, ये आपके पास कप होल्डर्स आ गए। एक छोटी गाड़ी में क्या चाहिए यार आपको, एसी वेंट्स, ये सारा कुछ। अभी ये इसके अंदर एक टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट आता है, उसके अंदर भरपूर फीचर है 4 व्हील ड्राइव के साथ जो आती है, वो भी इंशाल्लाह कभी हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगा। सोफा सीट, आर्म रेस्ट के साथ आपको सोफा सीट दी गई है यार। आप सुकून से बैठे हैं, यूं बैठ के यूं करके आप ड्राइव करें, लेकिन ऐसा करना नहीं है, आपका ध्यान भटक भी सकता है। तो सेफ्टी फीचर से भरपूर है गाड़ी, फ्यूल एफिशिएंट है, फ्यूल फ्रेंडली है। दूसरी मेन चीज़ पॉकेट फ्रेंडली है, रीजनेबल प्राइस के अंदर है। प्राइस इस वजह से डिस्क्लोज नहीं करता क्योंकि हमारी प्राइस जो है वो निगोशिएबल होती है, तो आप डायरेक्ट हमसे रब्ता कर सकते हैं जिसने इस गाड़ी की डील करनी हो। ठीक है, अगर इस साइड पे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राइवर प्रोटोकॉल्स क्या है। चाबी इसकी यहाँ रखी है, छोटी सी स्मार्ट की है इसकी, की इसके अंदर मैकेनिकल की भी मौजूद है। शिफ्ट लॉक का जो ऑप्शन होती है, इसको शिफ्ट गियर लीवर को मूव करने के लिए आप इसकी मैकेनिकल की यूज़ कर सकते हैं। सेल वीक हो गया, आप इसके डोर को ओपन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक लॉजिक होती है जहाँ पे सिक्योरिटी अलार्म वर्क करता है, उसकी भी फंक्शन मैं आपको बताता हूँ कैसे करता है। की है, ठीक है, पुश स्टार्ट बटन आपके पास आ गया। यहाँ पे लेन असिस्ट, पार्किंग सेंसर, इसमें पार्किंग सेंसर सिर्फ बैक पे मौजूद है, फ्रंट इसके पार्किंग सेंसर्स नहीं है। यहाँ पे आपके पास ये अच्छा इको आइडल का और ENE चार्ज, इन दोनों का जो साइन है ना वो सेम होता है। फंक्शन सिर्फ आके डिफरेंस कहाँ पे आता है फंक्शन का, वो सिर्फ एक बैटरी के ऊपर डिपेंड है। पैसेंजर के ऊपर बैटरी आ गई, इको आइडल के अंदर बैटरी मौजूद नहीं होती। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल, रडार, इन फीचर्स का आपको पता है कि ये कैसे काम करते हैं, ठीक है। बट पाकिस्तान के अंदर मैं मोस्टली यही कहता हूँ कि आप जो रडार है ना वो अपना ऑफ रखा करें, क्योंकि आगे से तो आप अपनी गाड़ी को अगर बचा लेंगे तो बैक वाले से आप नहीं बचा सकेंगे, क्योंकि पीछे आने वाला वो हो सकता है लता के गाने सुनता हुआ आ रहा हो। तो इसी तरह अगर इसके डोर की आप बात करें, ड्राइवर साइड पे प्रोटोकॉल्स आपको क्या मिलते हैं, रिट्रैक्टेबल पावर मिरर्स आपको मिलते हैं, डोर विंडोज लॉक, चारों पावर विंडोज। ये आपके पास यहाँ पे ये सिंपल प्लास्टिक है, ठीक है, ये वाइट के साथ वाइट कम्बिनेशन, और यहाँ पे ये आपके पास फैब्रिक। ओवरऑल एम्बियंस गाड़ी का बहुत अच्छा है। स्पीकर्स भी इसके अंदर मौजूद हैं। अब इसकी बैक प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो बैक प्रोफाइल में भी हम इसके बैठ के देखते हैं। बैक प्रोफाइल की अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर सबसे पहले पीछे बैठते साथ ही एक चीज़ की कमी है, वो जो मुझे नज़र आ रही है इस गाड़ी के अंदर, कि इसके अंदर चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल नहीं है बैक पे, ठीक है, चार्जिंग पोर्ट इसकी अवेलेबल नहीं है। तो लिहाजा हसलर के अंदर जो बैक पे सफ़र करने वाले होंगे वो पावर बैंक अपने साथ रखें या लंबी सारी तार रखें जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस हो, या आगे अडॉप्टर आप लगाएं मल्टीपल ऑप्शंस के साथ, ठीक है। यहाँ पे आपको ये फूड ट्रे मिल जाती है। ये अभी इसके ऊपर प्लास्टिक शीट है, तो इसके अंदर भी 2 कप होल्डर्स मिलते हैं आपको, ठीक है। ये फूड ट्रे पैसेंजर सीट के पीछे, यहाँ पे पीछे बकेट, 2 इसके बकेट्स दी गई हैं, आप अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। हेड रेस्ट मौजूद है। इसके अलावा सीट को आप अपने हिसाब से यहाँ से मूव भी कर सकते हैं। बैक पे भी आपके पास रूफ लाइट मौजूद है। ओवरऑल क्या चाहिए आपको, आप किसी गाड़ी की छोटी गाड़ी के अंदर ऐसे बैठ सकते हैं, इजीली सफ़र कर सकते हैं जैसे घर का माहौल हो। तो मेरे ख्याल से ऐसी गाड़ी आप लोगों को लेनी चाहिए जो कि पॉकेट फ्रेंडली है। और सुजुकी हसलर तो वैसे ही बहुत ज़्यादा फ्यूल फ्रेंडली भी है और बेस्ट फ्रेंड है पेट्रोल की। बाय करें, इसको एंजॉय करें, राइड भी इसकी बेहतरीन है। और दूसरी चीज़ मज़े की, ये गाड़ी अंडर पावर नहीं है, आप बेशक नोट कीजिएगा, है ये भी 3 सिलेंडर 660 सीसी, बट ये अंडर पावर फील नहीं होती। इसके भी ट्रांसमिशन के अंदर एक बटन एक्स्ट्रा दिया गया होता है नीचे S की ऑप्शन के साथ, कि जहाँ पे आपको लगता है कि गाड़ी लोड ले रही है वो बटन आप प्रेस कर दें। मोस्टली 660 सीसी गाड़ियों के अंदर आता है। और आपको मैं बताता चलूँ जो मोस्टली गाड़ियों के अंदर जो हमें नहीं पता होता, समटाइम्स होता है हम ना सीट बेल्ट के साथ धक्का मुक्की कर रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं,
ये सीट बेल्ट अड़ गई है जनाब, या मैं उसको कैसे खींचूँ, ये वो सिंपल सा फॉर्मूला है। इसको आप पुल करके यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अप डाउन की तरफ, ठीक है। तो ओवरऑल आपके पास चीज़ें मौजूद हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं इसके अलार्म की। अलार्म इसका सिक्योरिटी अलार्म है जो वो कैसे काम करता है। ये मैकेनिकल की है, मैकेनिकल की आपने इसके अंदर लगा देनी है, ठीक है। आपने लगा दी, ठीक है, गाड़ी लॉक अनलॉक है। आप इसको अनलॉक करके ओपन करेंगे ना, जैसे ही कोई आपको लगेगा कोई एक्टिविटी हुई है या गाड़ी फील करेगी इस चीज़ को, क्योंकि अभी तो खैर मैं रिमोट मेरे हाथ में है, गाड़ी को जैसे ही फील होगा कि इसके ऊपर कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है या कोई इसके साथ शरारत हो रही है, तो इसका अलार्म जो है फ़ौरन से एक्टिवेट हो जाएगा और आप उससे अलर्ट हो जाएंगे कि गाड़ी को ख़तरा है, तो इसको लिहाजा लाजमी बचाइएगा। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये सुजुकी हसलर, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।